हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला जो है दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 2 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज, जहाँ पर हम ज्योमेट्री का क्रैश कोर्स कर रहे थे। ठीक है। एंड जो मैं आज जिसको स्टार्ट करने वाली हूँ वो है हमारा ज्योमेट्री का ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 बना दिया है, तो आप पहले पार्ट 1 जाके देखिएगा, तो उससे आपको क्या है कि सारे एक वो मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। एंड मैंने मोस्टली थ्योरी उसमें भी कवर कराई है, बहुत अच्छे लेवल की थ्योरी करा दी है मैंने, अराउंड 60 to 70% उसमें हो गया है। एंड रिमेनिंग अब हमारा बचेगा, तो हम वो थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, प्लस फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे उनको हैंडल कर सकते हो और कैसे आपको अपना दिमाग चलाना है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, या जितनी भी वीडियोस मैं बना रही हूँ 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ना कि आपका एक वो सेट हो जाएगा कि हाँ, आपका दिमाग खुद से चलेगा फिर कि किस तरीके से हम लोगों को इसको टैकल करना है। ठीक है। तो तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हमारा कुछ थ्योरी का पार्ट रह गया था, मैंने ऑर्थो सेंटर तक आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, और इस वीडियो से जो मेरे को कवर करना था दैट इज़ गोइंग टू बी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, है ना। ठीक है, तो अब हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या होता है, सबसे पहली बात तो जो कि किसी भी साइड को परपेंडिकुलर पे काटे और उसको बाइसेक्ट कर दे, वो होता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप नाम से ही देख सकते हैं ना। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो ये इस ट्रायंगल का एक सेंटर है। ठीक है ना, जो कि एक सर्कल के अराउंड है, तो इसको हम सर्कम सेंटर बोल देते हैं। ऐसे ऐसे एक सर्कल के अराउंड है ये। ठीक है, मतलब मान लीजिए ठीक से है, या फिर मैं बना ही देती हूँ रुकिए आपको ना, फिर जैसे कि इस तरीके से है ये ट्रायंगल। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। अब इसका जो सेंटर है सर्कल का, मान लीजिए सर्कम सेंटर है। ठीक है, इससे एक मान लीजिए ऐसे परपेंडिकुलर इस साइड पे, ट्रायंगल की इस साइड पे परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, एक आपका इस साइड से आ रहा है, एक आपका इधर से आ रहा है ना। तो ये तीनों मिल रहे हैं, ये फुल नहीं जा रहा है, पूरा एंड तक नहीं जा रहा है, बट एक पॉइंट तक आ रहा है सर्कम सेंटर तक। ठीक है, तो ये किस पे आ रहा है, 90 डिग्री पे, सॉरी यहाँ पर बनाने में 90 डिग्री पे कट करेगा। ठीक है, तो इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये आपका किसी भी टाइप के ट्रायंगल पर पड़ सकता है। जैसे कि मैंने एक और सर्कल ले लिया है, सही नहीं बना है, यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, और इस पर एक तो पेन से लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिजिटली। ये ऐसे मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, इस पर भी ऐसे काटेंगे, राइट, कुछ ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स काटेंगे, तो ये 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो ये सारे होते हैं, ये होते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक पॉइंट पे काटेंगे, किस पे, सेंटर के सर्कल के सर्कम सेंटर पे। ठीक है, तो ये होता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप देखेंगे कि ये सब जो है ना, ये इतना पूरा ये रेडियस है ना, ये पूरे रेडियस है जो हमारे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। तो अब आपको रेडियस निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। तो रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं, ए इंटू बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज़ ए बी एंड सी, अगर मैं इस वाले में ले लूँ, तो जैसे कि मैंने इसको सी बी ए ऐसे मान लिया, ये वाले पॉइंट्स को। ठीक है ना, मतलब ये पूरी साइड्स को। तो आप क्या करेंगे, ए बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मैं ट्रायंगल बना रही हूँ। ठीक है, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे आप, हाफ, या आप साइन रूल लगा लोगे, बी इंटू सी इंटू साइन ए, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला इसको निकालने का, तो आप ये यहाँ से याद कर लेंगे। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर हो गया है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। अगर आपको रेडियस का क्लियर हो गया है तो अच्छा, एक दो चीज़ और। अब मैं आपको सर्कल पे ही, थोड़ा सा सर्कल और ट्रायंगल मिक्स हो रहा है। जैसे मान लो एक सर्कल है मेरे पास, है ना। अब इसके अंदर एक पॉइंट है, इसका सेंटर है, वहाँ से इस तरीके से ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो जो इधर जो इसके सरकमफ्रेंस पे जो टच हो रहा होगा, और एक सेंटर पे एंगल बनेगा, एक सरकमफ्रेंस पे बनेगा। तो जो सरकमफ्रेंस पे बनेगा इट वुड बी थीटा, और जो सेंटर पे बनेगा वो होगा 2 थीटा। ये आपको ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, आपको याद रखना है। क्या होगा कि जो यहाँ पर बनेगा सेंटर पे वो होगा 2 थीटा, और जो ऊपर बनेगा वो क्या होगा, जो कि आपके सरकमफ्रेंस वाले एरिया में बनेगा वो होगा थीटा। ठीक है,
व्हाट एल्स डू यू नीड। अच्छा, एक चीज़, एक दो प्रॉपर्टीज़ और है कि जैसे मान लो ये मेरा सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल पे मैंने ऐसे एक ट्रायंगल बना रखा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, मान लो वो थोड़ा नीचे बन गया है, इसका सेंटर है सर्कल का, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये अगर एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो इसको 90 डिग्री पे काटेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी 90 डिग्री पे कटेगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री पे जब कटता है तो क्या होता है कि ये जो दो साइड्स होती हैं ये इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। और अगर ये दो इक्वल हैं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, सॉरी, मैं दोबारा बना रही हूँ। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। इस पे ये एक सेंटर है, मैं ठीक से बना रही हूँ बिकॉज वो डायग्राम में थोड़ा सा हो गया था। ये मेरा एक ट्रायंगल है जो कि इस सर्कल पे है, ठीक है। अब इसका यहाँ से जो परपेंडिकुलर इसको काटेगा वो 90 डिग्री पे काटेगा, तो जहाँ पे काटेगा तो वो दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अगर वो इक्वल है तो तीसरी वाली भी इनके इक्वल हो जाएगी, ये तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री पे बना रहा है और ये वाला एंगल आपका पूरा 180 डिग्री पे बन रहा है सेंटर पे, ठीक है। अगर कोई भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कमफ्रेंस को 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो उसके तीनों के तीनों जो साइड्स है जहाँ पे परपेंडिकुलर है और जिसको डिवाइड कर रहा है वो सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको समझ आनी चाहिए। और मैं आपको कैसे, एक चीज़ और है, अच्छा उसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। यू सेंटर का पॉइंट होता है, उसको हमें भी नहीं ज़रूरत है कुछ समझने की, यू सेंटर आपके पेपर में आता नहीं है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट चीज़ करवाने वाली हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड द टॉपिक ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी के अराउंड ये वाला चलने वाला है, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए दो ट्रायंगल ले रही हूँ ए बी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब इन ट्रायंगल्स में कुछ कुछ चीज़ें मान लीजिए कॉमन है, मान लीजिए कुछ भी कॉमन हो सकता है ना एंगल। अगर मान लीजिए तीनों एंगल इक्वल है, मान लीजिए मैं आपको कुछ केस बता रही हूँ, ऑल्दो आप लोगों को एस ए एस, एस एस एस, ये सब की कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पता ही होंगे, है ना। यानी कि साइड एंगल एक साइड और ये एक साथ होना चाहिए, ये वाली साइड ये वाला एंगल ये वाली साइड, तो ही वैलिड होगा। अगर मान लीजिए आपका ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ठीक है ना, ये वाला एंगल है तो ऐसे नहीं होगा, एंगल साइड एंगल ऐसे नहीं होगा, या साइड एंगल साइड, क्योंकि ये वाला एंगल होना चाहिए था फिर, है ना। तो ये वाले में वैलिड नहीं होगा, ये वाले में वैलिड होगा, ठीक है। ऐसे ही साइड सेट साइड है तो साइड सेट साइड इक्वल है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड साइड साइड, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब एक रूल होता है जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, मान लीजिए ये वाला एंगल ये वाला एंगल और ये वाला ये वाला और ये वाला इक्वल है, मान लीजिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, और ये वाला इसके इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा, क्या ये ए कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ऑल्दो मैं आपसे अगर लाइव होता तो पूछती, बट इट्स नॉट, सो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि एक्चुअली में ये वाला केस फॉलो नहीं होता है, ठीक है। इस वाले केस में दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे बता देती आपको कि मान लीजिए ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड ये इक्वल है, तो ये तब उस केस में हो जाता है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है, इतना अगर क्लियर हो रहा है तो लेट अस गो फॉरवर्ड। और मैंने आपको एक ये वाला केस भी बता दिया है, इसको भी देख लेना, ठीक है ना, कि कौन किस तरीके से होता है, अगर आप लोग को ऑलरेडी नहीं पता है। ऑल्दो मैं मान के चल रही हूँ कि सब तो आपको थोड़ा सा पता ही होगा, ये तो हम करते ही हैं, है ना, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस होता है, RHS भी होता है जिसमें एक राइट एंगल एक साइड इक्वल हो जाता है ना। देखो राइट एंगल का एक बता देती हूँ मैं आपको, क्या पता आपको थोड़ा सा स्किप हो गया हो माइंड से। अब जैसे कि मान लीजिए दो ट्रायंगल है मेरे पास, इसके एंगल्स हमको 90 डिग्री 90 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है। एक साइड इसके ये इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक तो अगर मैं इसको मान लेती हूँ बी ए बी सी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं डी ई एफ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँगी तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। और ए बी इक्वल्स टू डी ई, ए बी इक्वल्स टू डी ई, ये भी हम लोग को गिवन है। और हमने क्या कर दिया, एक और चीज़ गिवन है, मान लो ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ठीक है। तो इस केस में क्या होएगा,
RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, RHS क्यों है? क्योंकि हमने एक 90 डिग्री का एंगल जो है इसके साथ उसको भी कॉन्ग्रुएंसी में यूज़ किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसलिए ये वाला RHS कॉन्ग्रुएंसी से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक RHS वाला रूल था। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट आता है सिमिलैरिटी का। अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी होगी। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर दो ट्रायंगल ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए, ये इस तरीके से इस पे बाइसेक्टर है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड है। ठीक है ना, ABC, और यहाँ से है हमारे पास DE एंड F। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे P एंगल बन रहा है और यहाँ पे Q एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, जिसपे एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, मैं बता रही हूँ आपको, मतलब ऐसा है। तो अब कुछ केस ऐसा होता है, देखो, कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। जैसे इस वाले केस में क्या होगा कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल D मान लीजिए गिवन है, ये दोनों आपको इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, और एंगल B और एंगल E भी आपको इक्वल दे रखे हैं, और आपको C और F भी इक्वल दे रखा है मान लो। तो मैंने आपको बोला था इस केस में कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी जब एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। अगर ऐसे दिया होगा तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। बट दे कैन बी सिमिलर, बट इनमें कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है। ठीक है, तो कैसे होगी सिमिलैरिटी? कैसी होगी? इसकी जो साइड होगी ना AB, वो DE के इक्वल हो जाएगी, AB अपॉन में DE। ठीक है, इक्वल्स टू इस वाला का BC, इस वाले का EF, BC अपॉन EF इक्वल्स टू ऐसे ही AC अपॉन में DE, AC अपॉन में DF। ठीक है, तो ये जो होगा ये सिमिलैरिटी के रूल से ये वैलिड होगा। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एरिया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होगा, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखो, AB का स्क्वायर अपॉन में DE का स्क्वायर, बस इसके आगे आपको स्क्वायर लगा देना है, इक्वल्स टू BC का स्क्वायर अपॉन में EF का स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू AC का स्क्वायर अपॉन में DF का स्क्वायर, ये लगा देना है। ठीक है, अगर आपको H दे रखा है हाइट, है ना, ऑल्टीट्यूड, जो कि यहाँ पे H1 ले लो, ये H2 ले लो, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू H1 अपॉन में H2। ठीक है, ठीक है, और अगर ये आर के फॉर्म में दे रखा है, मतलब सर्कल में दे रखा है, तो ये R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, सबका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वो सिमिलैरिटी के रूल से सारे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, और पेरीमीटर, ये पेरीमीटर से पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, जिसमें स्क्वायर हम हटा देते हैं, और अगर ये सब भी होगा तो इस पर H1/H2 R1/R2 ऐसे हो जाएगा पेरीमीटर के केस में, मतलब कि सिर्फ आपको स्क्वायर को रिमूव करना है। ठीक है, तो ये जो है ये वाला हमारा पार्ट था किसका, सिमिलैरिटी का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं मीडियन का बताती हूँ। मीडियंस में से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ट्रायंगल के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बड़ा फिगर बना लूँ, देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, मेरे पास, और यहाँ से इसको ये बाइसेक्टर कट कर रहा है, मैंने मीडियन, और ये मीडियन की तरह एक्ट करेगा बिकॉज ये इनको दो इक्वल साइड्स में डिवाइड करेगा। ये वाला मेरा एंगल A है, ये वाला B है, B पे 90 डिग्री बन रहा है, और ये C है। ठीक है, ये इस तरीके से एंगल्स हैं। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये जाएगा क्या, 90 माइनस थीटा, है ना। ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं D नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा, ये 90, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले मैंने अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया है
पहले मैं इनको क्या करूँगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँगी। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकता है, आपका ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा, ए बी डी इक्वल्स टू, और इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी, ए का अपोजिट ए का बी, ठीक है, बी और 90 डिग्री, ए बी, बी नहीं आएगा, पहले एक सेकेंड, ये आ जाएगा आपका यहाँ से बी सी डी, है ना, बी सी डी, बिकॉज यहाँ पर हमने ये वाला बी लिया था, तो बी के इक्वल सी होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों थीटा है, इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, और जब ये कॉर्डिनेट हमने प्रूफ कर दी है, तो इससे हमारे पास एक लाइन आ जाएगी कि ए बी अपॉन में बी सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन में सी डी इक्वल्स टू ए डी अपॉन में बी डी, ठीक है, ये सिमिलर हो जाएंगे। अब मैं अगर इन दोनों से निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो बी डी हैं, बी डी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, ठीक है। ये मैंने प्रूव भी कर दिया है, ये चीज़ आपको याद करनी है। क्या करनी है, जब भी मेरे से क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ये बता दो ये क्या है, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, ए डी का स्क्वायर इंटू ए डी इंटू डी सी, यानी कि ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड, ठीक है। पेपर में हमेशा इसी तरीके से बताओगे। ये तो था हमारा पहला पॉइंट। ओहो, चलिए हमको फिगर याद है। ऑल्सो जब ट्रायंगल ए बी सी है वो जब सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के, ठीक है, तो क्या होगा, ए बी अपॉन में ए डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन में डी बी। आप लोगों ने फिगर बना ही लिया होगा तो उससे आप लोग देख लेंगे, ए सी अपॉन में ए बी, मेरे से गलती से रिमूव हो गया, ठीक है। तो इससे क्या आएगा कि ए बी का स्क्वायर, या मैं एक बार बना ही देती हूँ याद करना, तो जिससे कि मेरे को थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ भाई मैंने बता दिया है, ठीक है। ये था मेरे पास डी, ये था ए, ये था बी, ये था सी, यहाँ पे 90 डिग्री था, ठीक है। अब मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल कर दिया। अब अगर मेरे से पूछेगा तो यहाँ से मैं इन दोनों को लेकर ये बता सकती हूँ कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ठीक है। ये आपको याद करना है दूसरा टर्म। इस पर मैंने क्या बोला कि अगर मेरे से पूछ ले कि ये वाली साइड का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करेंगे, ए डी इंटू ए सी, ए डी ये वाली साइड इंटू ए सी पूरी साइड, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पे, ए डी इंटू ए सी किस पे, हाइपोटेन्यूज पे, तो इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद क्या, एक और चीज़ आपको याद करिए, जब आपको सी डी कोई पूछ ले कि वाली साइड बता दो, सी डी बता दो, तो आप कैसे बताएंगे, आप बताएंगे बी सी का स्क्वायर अपॉन में जो इसके अपोजिट वाली साइड होगी, इसके पास वाली साइड होगी, और इसके जो जिस पे बना होगा ए सी हाइपोटेन्यूज लेके, ठीक है, सी डी जब निकालना हो आप लोगों को। और अगर वो बोल दे कि मेरे को बी डी बता दो, ठीक है, तो बी डी कैसे बताएंगे, आप दो साइड है इसके पास, ठीक है, तो आप दोनों साइड को लिख लेंगे ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी, हमेशा नीचे हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो इससे आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3-4 मेरे पास टर्म्स आ गए, इसको आपको याद करना है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अच्छा, एक बार रिवीजन करती हूँ मैं। अगर आपको कोई पूछ ले कि मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ए बी सी ये सब है मेरे पास, तो आपको बताना है, ये डी है, तो आपको बताना है कि हमारे पास बी डी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बी डी की वैल्यू क्या होगी। तो बी डी का स्क्वायर निकालने की वैल्यू होती है, क्या होती है हमारे पास, ए डी इंटू ए सी और ए डी इंटू डी सी, है ना, यही होता है, ठीक है। और अगर कोई मेरे से पूछ ले, ये ली साइड निकालिए, कोई मेरे से पूछ ले कि डी सी बता दो, सी डी बता दो क्या है, तो सी डी कैसे निकालोगे आप लोग, सी डी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सी डी कैसे निकालोगे आप, बी सी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ए सी। ऐसे ही अगर मेरे से कोई पूछ ले कि आप मेरे को वो बता दो, क्या कहते हैं, बी डी बता दो, ये बी डी का स्क्वायर था ना, अब सिर्फ बी डी की वैल्यू बता दो, तो बी डी की वैल्यू कैसे बताओगे आप, ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी, ठीक है, क्लियर है। ए बी बता लिया, सी डी बता लिया, और बी डी स्क्वायर बता दिया। मान लो आपको कोई ये पूछ ले कि ए बी स्क्वायर बता दो, ए बी स्क्वायर कैसे बताते हैं, ए बी स्क्वायर बताने के लिए इसके पास वाली साइड कौन सी है, इसके पास वाली साइड है मेरे पास ए डी, ठीक है, ए डी
और ए डी अपॉन में इसका जो हाइपोटेन्यूज क्या है पूरा ए सी ये है, ठीक है। तो सारे 1 2 3 और 4 पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको रिकैप करा दी हैं एक बार, ठीक है। इस तरीके से चलता है पूरा क्रियाक्रम। ठीक है, अब अगर आपसे नॉट क्वेश्चन बट थ्योरिकल पॉइंट है, अगर आपको कोई पूछ ले, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है ए बी एंड सी, ठीक है। अब इससे मान लो एक पैरेलल लाइन पास ऑन हो रही है डी एंड ई, ये पास ऑन हो रही है, ठीक है। ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर जो बन रहा है एंगल, इसको मैं मान लेती हूँ एक्स और ये वाला एंगल को मैं मान लेती हूँ वाई, ठीक है। ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा बिकॉज ये पैरेलल है और ये हो जाएगा वाई, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा, जब भी हमसे कोई पूछेगा कि आप ए डी की वैल्यू बताओ, या फिर आप ऐसे लिखेंगे ए डी अपॉन में बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी, तो इससे आपके कोई भी मतलब 3 वैल्यू बता सकता है, आपको एक गायब कर सकता है, कुछ भी निकाल दो। तो ये आपको याद करना है हमेशा कि ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड इक्वल्स टू ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, जब 2 लाइन जैसे पैरेलल हो, ठीक है। ऑल्सो एक और केस होता है इसमें, जैसे कि ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में मेरे पास है ये यहाँ पर ऐसे ए, एक ट्रायंगल है बड़ा वाला ए बी सी, इसको अगर आप दे दिया है जी एंड ई, ठीक है। ये वाली साइड है एक्स, ये वाली साइड है इक्वल, ये वाली साइड है वाई, ये वाली साइड है इसकी इक्वल वाई, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई मेरे से ये पूछ ले कि, मैं इस पर डबल बना देती हूँ, है ना, ठीक है। अगर कोई मेरे से कुछ भी पूछ ले, जैसे मान लीजिए पूछ ले डी ई की वैल्यू, ठीक है, तो आपसे वैसे डी ई की ही पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो ये ले उसकी वैल्यू। तो डी ई की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, जो भी बी सी है इसकी हाफ वैल्यू जो होगी वो होगी डी ई की वैल्यू, यानी कि अगर कोई मेरे से पूछे कि ये कितना है तो इसका जो हाफ होगा वो होगा ये, ठीक है। ऑलवेज ये याद कर सकते हो आप लोग। बाकी अभी क्या होगा ना कि हम लोग अभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या होएगा कि एक वो आ जाएगा, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से चलना होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 2 पोल्स है मेरे पास, ठीक है। एक यहाँ पे एंगल बना रहा है, एक यहाँ पे एंगल बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी ये हाइट है, ठीक है। इस हाइट को मैंने मान लिया है h, ठीक है। ये है मेरी साइड a, ये है मेरी साइड b, ठीक है। इतने पार्ट को मैं मान रही हूँ y और इतने पार्ट को मैं मान रही हूँ x, ठीक है। मतलब ये बाइसेक्ट हो रहा है तो मैंने इतना मान लिया है, और ये ऑफकोर्स 90 डिग्री पे खड़े हैं, ठीक है। 90 डिग्री वाला केस है ये। तो अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि इसकी हाइट बता दो मेरे को कि हाइट क्या हो गई इस वाले क्वेश्चन में, तो हाइट आप कैसे बताओगे, आपको कैसे बताना होगा, आपको बताना होगा हाइट इक्वल्स टू ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, ये आपको याद करना है, ठीक है। ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी इज गोइंग टू गिव यू हाइट। इसको मैं प्रूफ नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। प्रूफ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्यों करना है प्रूफ, ठीक है। आप याद करिए आराम से, कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं याद करेगा ए टू बी अपॉन में ए प्लस बी, तो प्रूफ कीजिए, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को आपको वो करने की, याद करने की, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको लाइन्स एंड एंगल्स, मेरे पास ट्रायंगल की थ्योरी ख़त्म हो गई है, तो मैं अभी क्या करूँगी, मैं आपको लाइन्स एंड एंगल्स पे ले जाऊँगी और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इनसे रिलेटेड लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्या होगा कि अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ें बता रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए 2 पैरेलल लाइन्स है, उसको एक लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इनको नाम दे रही हूँ, ये वाला एंगल है 1 2 3 एंड दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो एंगल 1 होगा, एंगल 5 के इक्वल, ठीक है। एंगल 4 होगा हमारे पास एंगल 8 के इक्वल, एंगल 2 होगा एंगल 6 के इक्वल, और एंगल
3 होगा एंगल 7 के इक्वल, ये याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको कि ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब एक लाइन के एक ही साइड पे बनता है, नॉट अपोजिट। एक होता है ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ऐसे ही आपका एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये इक्वल होता है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है, नॉट इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। तो ये पहला पॉइंट, ये वाला दूसरा पॉइंट और ये वाला तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स आपके प्रॉपर कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। देखो, अगर मेरे पास 3 लाइंस है पैरेलल, ठीक है, इन तीनों पैरेलल लाइन से ऐसे 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग Q, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं R, इस पॉइंट को मान लेते हैं S, R एंड S, ठीक है। और इस वाले को मान लेते हैं हम लोग T, और इस वाले को मान लेते हैं हम लोग V, ठीक है। अब क्या है कि मैंने इस वाले पार्ट को इस लाइन को मान लिया है X, इतने पार्ट को मान लिया है A, इतने पार्ट को मान लिया है मैंने B, एंड इतने पार्ट को मान लिया है मैंने Y, ठीक है। तो क्या होगा, आपसे अगर कोई भी पूछ ले कि ये कितना है RS, है ना, RS कितना है, तो आप क्या करेंगे, इनको अपोजिट वालों को A इंटू वाई करेंगे, AY, प्लस B इंटू एक्स करेंगे, BX, अपॉन में A प्लस B, ऐसे करेंगे, ठीक है। इस रिजल्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा रही हूँ अभी आपको। तो ये मेरी कुछ लाइन्स एंड एंगल्स की 3 बातें थी। ये आपकी तीसरी बात थी, ये आपकी पहली, नॉट पहली यार, मैंने वो डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहली थी एक इंटीरियर एंगल्स और ये सब वाली, कौन सा एंगल कहाँ बनता है, ये अपोजिट एंगल्स हो गए, ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये अपोजिट एंगल्स हो गए, और ये अपोजिट एंगल्स हो गए, और ये वाले इक्वल हो गए, ऐसे, ठीक है। तो 3-4 बातें हैं जो आपको क्लियरली याद होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, जिससे कि हमारा जो है अब क्वेश्चंस सेशन शुरू हो रहा है आज के ही वीडियो से। हमने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है, सो अब हम आएंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को समझने के लिए हम लोगों को अब सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सबको अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मान लीजिए मेरे पास 2 पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, 2 पैरेलल मेरे पास लाइन्स है, और ये दोनों ऐसे यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब उसे बोला है मेरे को कि x प्लस वाई की वैल्यू बता दीजिए। L और M 2 पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपके पास ये वाला जो एंगल है, कहाँ पे गया मेरा पेन, ये है 5y माइनस 9 डिग्री, और ये वाला एंगल जो है ये है मेरे पास 3x प्लस 12 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल है मेरे पास 4x। अब आपको बताना है x प्लस वाई इक्वल्स टू वॉट, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो दोनों एंगल्स होंगे ना, ये आपको 180 डिग्री बनाएंगे, इंटीरियर एंगल्स है ना। तो 180 डिग्री अगर ये बनाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा ये 5y माइनस 90 डिग्री प्लस 3x प्लस 12 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इससे मेरा क्या हो सकता है, अच्छा सॉरी, सॉरी, इंटीरियर एंगल्स लगाना है ना, तो ये दोनों अंदर के एंगल्स है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है। तो आप क्या करेंगे, 3x प्लस 12 डिग्री प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये लगाएंगे, इंटीरियर एंगल्स की थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। और
इससे आप लोग एक x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी यार 168, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये वाले दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है ना। तो मेरे पास ये क्या है 5y माइनस 9 डिग्री इक्वल्स टू 4x, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इससे मेरे पास एक y की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ गोइंग टू बी 21 डिग्री, ठीक है। तो अब मेरे पास x भी है y भी है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 24 प्लस 21 45 डिग्री आंसर, ठीक है। इतना हो गया क्लियर, इतना हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या मैं येलो कलर यूज़ करके देखूँ इस पर कैसा चल रहा है, सही चल रहा है ना, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि इफ़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ 12 डिग्री देन व्हाट इज़ द सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आपको दे रखा है वो 12 डिग्री दे रखा है, तो उसका सप्लीमेंट्री आपको बताना है कि कितना होगा, सप्लीमेंट्री कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखो एक एंगल है उसका 12 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मेरे को दे रखा है, ठीक है। एक एंगल को मैंने x मान लिया है, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ रही है 78 डिग्री। अब इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 78 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 102 डिग्री। ये हो गया आंसर। 102 डिग्री क्वेश्चन में लिखा होगा, उसको मार्क कराना, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है कि मेजर ऑफ एन एंगल इज़ 24 डिग्री ग्रेटर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल है वो 24 डिग्री ज़्यादा है उसके कॉम्प्लीमेंट से है, ठीक है। ओके, तो आपको ईच एंगल का मेजर बताना है, ठीक है, ईच एंगल कितना होगा। तो इसको कैसे बताते हैं, देखो एक एंगल है मेरे पास, ठीक है, x, उसका जो 90 डिग्री माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। या फिर आप इसको ना ऑप्शन से करना, इससे आपकी इक्वेशन में डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई भी दो ऑप्शन देखना, आपको दो एंगल्स दे रखे होंगे, ठीक है, उन दोनों को आप ऐड करना, ऐड करोगे तो क्या होगा 90 डिग्री आ रहा होगा, ठीक है। और उन दोनों के एंगल के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो 24 का होगा, ठीक है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आप ऑप्शन में देख के करना, ये बेटर होगा। बाकी आपको आई थिंक ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इंक ना सही नहीं दिख रहा है उस पर, तो मैं ब्लैक से ही करती हूँ काम, ठीक है, ठीक है। अब एक और है कि एक मेजर बताओ एंगल का जिसका जो कॉम्प्लीमेंट है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो है 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो उसका आपको मेजर बताना है एंगल का। तो कैसे बताएंगे, एक एंगल है मेरे पास x, उसका जो 90 माइनस एक्स यानी कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो है सप्लीमेंट दैट इज़ 180 माइनस एक्स का 1/4, ठीक है। तो अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एक 180 माइनस एक्स का 1/4 जो है वो इक्वल टू है 90 माइनस एक्स के, ठीक है। तो इससे मेरे पास x की वैल्यू आप निकालेंगे, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही काटा पीटा इधर उधर जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि मेरे पास एक एंगल था, एंगल का उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सप्लीमेंट के, उसके सप्लीमेंट के 1/4 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। तो अगर हो रहा है तो आई मूव फॉरवर्ड। वो क्वेश्चन में मेरे को दो पैरेलल लाइंस दे रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब दिस इज़ समथिंग लाइक दिस, ऐसा फिगर है। उससे बोला ये वाला एंगल जो है ये 110 डिग्री है, और ये वाला आपको थीटा, ये 9 थीटा है, तो आपको थीटा निकालना है। ये वाला एंगल जो है ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको अब निकालना है क्या, थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने इसको बताने के लिए, देखो ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स है ना,
ये 110 डिग्री है, इसको थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ, है ना। ओहो ठीक है, कहाँ गया यार, पेन मेरा खो जाता है, ये ऐसे, ठीक है। अब अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ तक ऐसे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अगर ये वाला एंगल, अच्छा ये वाला एंगल भी आपको 5 थीटा गिवन है, ठीक है। तो अब देखो, वैसे तो यहाँ से ऑल्टरनेट का सम बन रहा है, बट अगर मैं अगर ये वाला 5 थीटा होगा तो इधर ये वाला भी 5 थीटा होगा, ठीक है। तो मेरे पास अब बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। अगर ये मेरे पास 30 डिग्री है तो ये वाला मेरे पास 150 हो जाएगा, बिकॉज 180 होता है इसका पूरे का सम, ठीक है। ये 150 हो गया, ये हो गया, और मैं इसका ये वाला निकाल सकती हूँ, ठीक है। ये वाला कैसे निकाल सकती हूँ मैं, अगर ये 5 थीटा है तो ये भी 5 थीटा होगा, है ना। नहीं, ये 5 थीटा नहीं होगा, 5, एक सेकेंड guys, you need to leave this one, you have to leave this one, I'll be back on this one। दूसरा करते हैं अब तक। देखो, दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसमें हमारे पास एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो आपको ये वाला एंगल दे रखा है थीटा, और आपको क्या निकालना है, आपको थीटा फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे 3 थीटा दे रखा है। तो अब आप क्या करोगे, इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। और ये वाला एंगल भी आपको 120 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर ये 120 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर वाला एक्सटीरियर है, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर ये वाला 60 डिग्री है तो आई एम सो सॉरी, इसमें भी आपको रुकना पड़ेगा, इसमें भी मेरे को थोड़ा डाउटफुल है, बिकॉज मैंने एक दो वैल्यूज यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है, ठीक है। तो अभी इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, एक अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेरे पास एक फिगर है लाइक दिस, तो स्वास्तिक है बेसिकली, ठीक है। और इसकी, इससे ये पैरेलल है, इससे ये पैरेलल है, और इस वाले से ये वाला पैरेलल है, इससे ये पैरेलल है। तो वो कह रहा है कि आपको एक एंगल दिया हुआ है एफ जी सी विच इज़ योर 80 डिग्री, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है सी एच आई कितना होगा, ये क्वेश्चन में, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो बहुत ईजी है, ये पैरेलल लाइंस के एक तरफ ये बन रहा है, एक तरफ ये बन रहा है, बीच से काट रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, तो 80 डिग्री हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है, तो ये वाला भी 80 डिग्री हो जाएगा, तो ये आंसर है। ये तो बहुत चिंदी सा छोटा सा क्वेश्चन था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड के कहाँ से वो कैसे पिकअप कर रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और ये दो पैरेलल लाइंस है, इनको ये कट कर रही हैं लाइंस। ये है मेरे पास, ये पॉइंट ई है, ये डी है, ये पूरा आर है लाइन, ये है ए बी सी क्यू एस, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, एज यू कैन सी वेरी वेल। और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 95 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल एक्स है, ठीक है, और ये वाला 95 है। तो अब आपको
एक चीज़ बतानी है एक्चुअली, ये वाला बन जाएगा, ये क्वेश्चन में गिवन है बट हमें दिख भी रहा है। अब वो बोल रहा है कि आपको x निकालना है कि कितना है, ठीक है। x कैसे निकालोगे, देखो x कैसे निकालोगे, ये एक्सटीरियर एंगल जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे को ये वाला 95 गिवन है, एंगल बी एच एस आपको ये 110 डिग्री गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो आप देखोगे ये एक्सटीरियर एंगल है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, यानी कि 110 इक्वल्स टू 95 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अरे नहीं यार 95 क्यों होगा, एक सेकेंड, अगर ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हो जाएगा 110 इक्वल्स टू 70 प्लस एक्स, है ना, ये हो जाएगा। तो अब एक्स आप निकालोगे तो 25 डिग्री आ जाएगा, बस इतना सा था, कुछ भी नहीं था। इससे आप ये देख सकते थे कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं होता तो आपको ये देखना था कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये इंटीरियर एंगल्स है ना, या फिर आप कह सकते हो इसको अपोजिट एंगल्स हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो उससे ये हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन था, ऑल्दो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब ये ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। अब इस ट्रायंगल से एक लाइन जा रही है ई जो कि पैरेलल है, जिससे कि आपका जो बी सी है, जो कि मैंने सही लेबलिंग नहीं किया, बी यहाँ पर है, सी ये है, बी ये है, तो आपका जो बी सी है वो पैरेलल है इसके, ठीक है। और आपको आपको क्या निकालना है, ए बी और आपका बी सी ये वाली लाइन और आपका ए ई, ठीक है, ये ए है, तो बी सी और ए ई जो है, बी सी और ए सी जो है वो इक्वल है, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब आपको निकालना है एंगल सी ए ई कितना है, एंगल सी ए ई यानी कि ये वाला एंगल कितना है, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे, इसके लिए अगर आपको इंटीरियर के दो एंगल्स पता लग गए तो आप उनको ऐड करके निकाल लोगे, है ना, या फिर कैसे भी, या फिर अगर आपको ये वाला एंगल भी पता लग गया तो भी आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, देखो आपको आपको ना एक्चुअली में क्वेश्चन में कुछ गिवन होता है, ये वाला एंगल आपको 100 डिग्री गिवन है, ठीक है, और ये वाला एंगल आपको 70 डिग्री गिवन है, ठीक है। अगर ये 70 डिग्री है और ये अपोजिट साइड में है तो ये वाला भी 70 रहा होगा, है ना, ठीक है। और ये मैंने इक्वल कैसे कर दिया, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस के बीच से निकल रहा है, तो ये और ये गिवन भी है क्वेश्चन में कि ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे पैरेलल लाइन पे बन रहा है तो इसका मतलब कि ये और ये भी इक्वल होगा, है ना, मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे बनेगा जब, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 है, तो जाएगा 70 प्लस इसको मैं मान लेती हूँ एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो जाएगा x इक्वल्स टू 40 डिग्री, आंसर, ठीक है। x40 कैसे आया, नॉट ये वाला नहीं है, x40 ऐसे आएगा कि अगर ये 70 है, ठीक है, ये 70 है, तो या तो आप ये वाला एंगल भी निकाल लो ना, फिर आप एक काम करो, ये निकालो 100 70, ये हो जाएगा 40, है ना, पूरा 40 है, तो ये 40 है तो ये भी 40 है। चलिए, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मोर क्वेश्चंस कराऊंगी, सारे इम्पोर्टेंट वन, ठीक है, और हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, लेक्चर आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।